मैं आज लेकर आया हूं आप लोगों के पास एनसीईआरटी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप सारे क्वेश्चंस जरूर करना। आपके क्वेश्चंस ना इन्हीं में से कहीं ना कहीं फंसेंगे। मिसलेनियस का ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर करके जाना। क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। लीनियर इनइक्वालिटीज से आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम जरूर करनी है। जितने भी क्वेश्चन सर्कल किए हैं वो तो जरूर करने हैं, बाकी उसके अलावा भी अगर कर सकते हो तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर आपके पास 101% एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं। कुछ टाइम पहले मैंने क्लास 11th का रोड मैप का एक सेशन लिया था, जिसके कमेंट सेक्शन में बच्चों ने हाई डिमांड की थी कि भैया हमें क्लास 11th के मैथ्स के सभी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बता दो जो हमें एग्जाम में बिल्कुल करके जाने। तो यार जैसे कि आप लोगों को पता है क्लास 11th 12th में एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। एक्स्ट्रा बुक्स का भी होता है, बट एनसीईआरटी का अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यार आप लोगों की डिमांड हो और आपके कुल्लू भैया उसको पूरी ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं आज लेकर आया हूं आप लोगों के पास एनसीईआरटी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, इंक्लूडिंग एग्जांपल्स, इंक्लूडिंग मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो आपको भूल के भी स्किप नहीं करने। और सेशन के एंड में जरूर वेट करना, क्योंकि वहां पे मैं आपको मुफ्त का एक ज्ञान देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसे चैप्टर्स है, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको एनसीईआरटी के अलावा बाकी रेफरेंस बुक से करने। तो बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं चैप्टर वाइज चीजों को कि क्या क्या चीजें हमें एनसीईआरटी से करनी। अच्छा, मैंने ना इस तरीके से ये लिखे हुए, तो आप ये साथ के साथ नोट करते चलना। बाकी अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए, ये जो मैंने लिखा हुआ इसका पीडीएफ चाहिए, तो वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम पे भी मैं इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप और ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं सेट्स में, ये आपके पास दो तरीके से मैंने चीजों को रिप्रेजेंट किया है। यहां पे देखो, ऊपर आपके पास एग्जांपल्स है, नीचे आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या कि मैंने यहां पे बहुत सारी चीजें लिखी और कहीं कहीं पे ना येलो पेन से मैंने सर्कल भी किए हैं। तो ये जो येलो पेन से सर्कल किए ना, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप सारे क्वेश्चंस जरूर करना, लेकिन प्रायोरिटी आप इन क्वेश्चंस को दो। ये वाले जो क्वेश्चंस है आप इनको प्रायोरिटी में रखो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर करना कि आप लोग अपना जब भी चैप्टर करो एनसीईआरटी से, तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को जरूर करो। बाकी अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है, थोड़ा बहुत टाइम है, आप बाकी के क्वेश्चंस भी कर सकते हो, तो मेक श्योर कि बाकी के क्वेश्चंस भी जरूर करना। और गारंटीड मैं ये आप लोगों को बोल सकता हूं कि आपके क्वेश्चंस ना इन्हीं में से कहीं ना कहीं फंसेंगे। इन्हीं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके इन्हीं में से कहीं ना कहीं चीजें फंसेंगी। तो ये आप लोगों के पास चीजें हैं। दूसरी चीज, बाकी पहले मैं आपको चैप्टर वाइज चीजें बता देता हूं। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों के पास ये क्वेश्चंस है। लीनियर इनइक्वालिटीज में आप लोगों के पास ये क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर से जरूर करना है ना। अगर मैं बात करूं सेट्स की, तो सेट्स में यार प्रूविंग वाले क्वेश्चंस जरूर करके जाना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके स्कूल में आपके टीचर ने आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले फॉर्मूले एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला कराया, तो वो जरूर करके जाना। वो एनसीईआरटी में नहीं है, बट आप करके जाना। रिलेशन एंड फंक्शन में जो आप लोगों के पास एंड में जो क्वेश्चंस है, जिनमें डोमेन और रेंज आप लोगों को निकालना है, आपके पास अलग अलग प्रकार के फंक्शंस है, उनका डोमेन और रेंज वो जरूर करके जाना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आप लोग जरूर अपना मतलब प्रैक्टिस अच्छा खासा करके जाना, एक्स्ट्रा बुक से करके जाना। प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा बुक से जरूर करना। अभी आगे भी बताऊंगा मैं कौन कौन से चैप्टर आपको एक्स्ट्रा बुक से जरूर करने। मिसलेनियस का ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर करके जाना। क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों के पास ये कुछ एग्जांपल्स है और ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है जो आपको भूल के भी स्किप नहीं करने हैं। और ये जो 10वां 11वां ये जो क्वेश्चंस है, ये तो बहुत बार मल्टीपल टाइम्स आप लोगों के एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये जरूर करके जाना। लीनियर इनइक्वालिटीज से आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम जरूर करनी है। वर्ड प्रॉब्लम जो बोरिक एसिड वाला है वो तो जरूर करके जाना, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस सर्कल किए हैं वो तो जरूर करने हैं, बाकी उसके अलावा भी अगर कर सकते हो तो सोने पे सुहागा। मिसलेनियस में 1 से लेके 5, इसका मतलब है 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5 सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है जी। बाकी ये आप देख लेना। उसके अलावा अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम की बात करूं, तो ये कुछ क्वेश्चंस है, बहुत इजी चैप्टर है, इजी टू स्कोर चैप्टर है।
आप ना अपनी प्रायोरिटीज जरूर सेट करना कि सबसे पहले देखो मुझे कौन कौन से जो जो चैप्टर्स आपको आते हैं, आप कोशिश करना कि आप उनको ना बाद में करो। जो चैप्टर्स नहीं आते आप उनके क्वेश्चंस, या जो चैप्टर्स आपको थोड़े मुश्किल लग रहे हैं आप उनको पहले करो, है ना। और फिर ये जो चैप्टर है, क्योंकि एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस इसमें होते हैं, तो बस सिलेक्टेड क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए सफिशिएंट है। सीक्वेंस एंड सीरीज में भी कुछ कुछ सेम सिमिलर टाइप की कहानी है, आप इतने क्वेश्चंस कर लोगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आप लोगों के पास ये क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपने फॉर्मूला भी पढ़ लिया ना तो सारे के सारे क्वेश्चंस फॉर्मूले में बिठाओ और आंसर पाओ, फॉर्मूले में बिठाओ आंसर पाओ, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो। अगला अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो सेम कोनिक सेक्शन भी आपका सिमिलर टाइप का चैप्टर है जैसा स्ट्रेट लाइन है, तो आप लोग कोशिश करना ये दोनों चैप्टर सिर्फ एनसीईआरटी से कर लो, सफिशिएंट है, और कोई एक्स्ट्रा बुक करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बुक करने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन टू 3D बहुत छोटा सा चैप्टर है, आप लोग पूरा का पूरा चैप्टर कर लेना, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें यार, आई गेस 15 से 20 मिनट में आप पूरा चैप्टर निपटा दोगे, पूरा चैप्टर निपटा दोगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की, तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में आप लोगों के पास लिमिट्स आप पूरा करना, डेरिवेटिव के जो क्वेश्चंस है आप 1 मार्कर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड जो है। बाकी फर्स्ट प्रिंसिपल पे मैंने कुछ क्वेश्चंस मार्क किए हैं, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर आपके पास 101% एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में जितने भी फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चंस है आप उनको जरूर करना, उनमें से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 क्वेश्चंस है, तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप भूल के भी स्किप मत करना। स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं, देखो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है अगर आपको सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं, हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन कर लो, जैसे मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मॉड निकालना है ना, वेरिएंस निकालना है, तो हर एक टाइप का एक एक सवाल आप कर लो, दैट इज सफिशिएंट, बहुत है, उसके अलावा कुछ और नहीं करना। प्रोबेबिलिटी में आप लोग ये क्वेश्चंस कर लेना एनसीईआरटी से, प्रोबेबिलिटी में आप एनसीईआरटी के बाहर से भी चीजें थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चंस कर लेना। अब यहां पे ना आप लोगों के लिए ये तो था कि एनसीईआरटी से कौन कौन से सवाल करने हैं, मैं आप नोट भी कर लेना, बाकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम और ऐप से मतलब निकाल सकते हो। अब आप लोगों के लिए कुछ मुफ्त का ज्ञान है। देखो अगर आप लोग, टाइम है आप लोगों के पास, अगर आप लोग कर सकते हो, इस चैनल पे मेरे 1 शॉट वीडियोस है ना, आप मेरे सभी 1 शॉट वीडियोस को जरूर देखना, क्योंकि वहां पे मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन कराए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराए हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कराए हैं, कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी करवाए। तो मेक श्योर कि आप लोग उन सभी क्वेश्चंस को जरूर करना, है ना, उन 1 शॉट वीडियोस को जरूर करना। उसके अलावा मैंने ना हर एक चैप्टर का 10 से 15 मिनट का, 15 से 20 मिनट का हर एक चैप्टर का रैपिड रिवीजन का वीडियो भी बनाया है इसी चैनल पे। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पे आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा ना कि आप मतलब एग्जाम चकदे फट्टे नब्दे किल्ली हो जाएगा। तो रैपिड रिवीजन में क्या है, मैंने 15 से 20 मिनट के कुछ वीडियोस बनाए जो आपके एग्जाम टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया, लेकिन कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर के वो बताए हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के हो या एनसीईआरटी के बाहर से हो, 5 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के वो बताए हैं। उसके अलावा मैंने 15 से 20 मिनट में सारा का सारा चैप्टर का बेसिक समझाने की कोशिश करी है, और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व भी करवाए, और 5 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए जो आपको भूल के भी स्किप नहीं करने। बाकी यहां पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन कौन सी चैप्टर्स एक्स्ट्रा बुक से करने। देखो सेट्स आपको एक्स्ट्रा बुक से करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी सफिशिएंट। रिलेशन एंड फंक्शन में आप डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कर लेना, एग्जाम्पलर है अगर आप लोगों के पास वो सफिशिएंट है, आरडी शर्मा है वो सफिशिएंट है। सिर्फ डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा बुक से कर लेना। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं वो आप लोग थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बुक से कर सकते हो, एग्जाम्पलर से कर सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा बहुत कर लेना, जिसमें मॉडुलस की, कॉन्जुगेट की जो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस है वो आप लोग जरूर कर लेना। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स आप लोग लिमिट्स के क्वेश्चन एक्स्ट्रा बुक से कर सकते हो, बाकी डेरिवेटिव के ऊपर तो फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे, वो 3 क्वेश्चन जो मैंने बताए थे दैट इज सफिशिएंट। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप लोग एक्स्ट्रा बुक से कर सकते हो, क्योंकि लॉजिकल चैप्टर है, आपको हर क्वेश्चन में एक अलग लॉजिक के हिसाब से सोचना होता है।
तो आप लॉजिकली चीजों को सोचोगे। बाकी अगर आपने एनसीईआरटी भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझा, अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लॉजिक समझ लिया, तो कोई भी सवाल आ जाए आप आसानी से कर सकते हो। बट थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बुक से आप इस चैप्टर को कर सकते हो। और एंड में आप लोगों के पास है प्रोबेबिलिटी भी आप एक्स्ट्रा बुक से थोड़ा बहुत कर लेना, ठीक है। बाकी इनके अलावा जितने भी चैप्टर है, कोनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइन, 3D, है ना, और सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम और लीनियर इनइक्वालिटीज, ये सारे के सारे चैप्टर्स आप सिर्फ एनसीईआरटी से कर लो। स्टैटिस्टिक्स, दैट इज सफिशिएंट। एनसीईआरटी बहुत है, अपने आप में ही ब्रह्मास्त्र होता है एनसीईआरटी। तो बाकी यार अब कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना, क्योंकि यार मैं आपके कमेंट्स के हिसाब से चलता हूं। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि नेक्स्ट आपको कौन से चीज पे वीडियो चाहिए, तो उसी का सेशन बना के लाऊंगा, है ना, आप लोगों की डिमांड पे। बाकी अब हम मिलेंगे नए सेशन में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।